सर, हाँ, जो हम इक्विटी में अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करते हैं, वो अप टू 1.25 लाख तक का टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है ना पर ईयर। हाँ, बिल्कुल। तो अभी लास्ट ईयर ना मैंने अपने कुछ यूएस स्टॉक सेल किए थे जिसमें मैंने 1 लाख तक का कैपिटल गेन बुक किया था लॉन्ग टर्म में। लेकिन अभी मैं अपनी आईटीआर फाइल कर रही थी तो उसमें मुझे वो टैक्सेबल दिखा रहा है। तो टैक्सेबल ही दिखाएगा ना। क्यों? देखो, इंडियन इक्विटी के अंदर अगर आप शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करते हो, वही गेन एग्जम्प्टेड है अप टू 1.25 लाख पर ईयर पर पैन। बट अगर यही गेन आप यूएस मार्केट में या फिर किसी भी इंटरनेशनल मार्केट के स्टॉक्स में बुक करते हो, तो वहां पे वो इनकम आपकी टैक्सेबल होती है, उस पर 1.25 लाख का एग्जम्पशन काम नहीं करता। उसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखनी है, डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म इज डिफरेंट इन इंडिया एंड डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म इज डिफरेंट इन यूएस। मतलब अगर मान ली तुमने गूगल के शेयर लिए, उसको 13 महीने 14 महीने होल्ड करने के बाद सेल कर दिया, प्रिज्यूमिंग कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वहां पे मिनिमम होल्डिंग टेन्योर फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट टू क्वालिफाई इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 24 मंथ्स। तो 24 मंथ के बाद सेल किया है तो फ्लैट टैक्सेशन लगेगा 12.5% का, चाहे उसमें 10,000 का गेन हो, 20,000 का गेन हो, 30,000 का गेन हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट यू आर बुकिंग, फ्लैट टैक्सेशन ऑफ 12.5%। बट अगर 2 साल से पहले तुमने सेल कर दिया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, तो उसमें स्लैब टैक्सेशन लगता है। और ये बहुत लोग गलती करते हैं, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं, 1.25 लाख की एग्जम्पशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये गलती तुम्हें नहीं करनी है। थैंक यू सर।